नमस्कार, मैं हूं पारुल राणा। आप देख रहे हैं सौभाग्य उत्तराखंड। सौभाग्य उत्तराखंड के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जो रखती है आपसे सीधा सरोकार। राजधानी देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पार्टी के सभी नेतागण मौजूद रहे। वहीं मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इंसानियत और उनके द्वारा देशवासियों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। अपने देश के बारे में, लोगों के बारे में सोचते रहे, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं राजनीति में आया तब से उनके साथ हुई 91 से, और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से भी उनका बहुत ज़्यादा अधिक आशीर्वाद, प्यार, मार्गदर्शन मिला है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर उनका जो योगदान देखें तो ऐसा मैं नहीं समझता किसी व्यक्ति का इतना ज़्यादा योगदान है। बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जा सकती, लेकिन जो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। उनकी इतनी दूरदर्शी थी और इतना छोटी से बड़ी बात तक वो सोचते थे। आप चाहे देखिए, उनका कोई छोटी सी बात सोचना कि गांव में सड़क नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की। मिशन 2012 चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में हर पार्टी वोट बैंक बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा की। बिष्ट ने भाजपा के कार्य को निराधार बताया। उनका कहना है कि भाजपा ने इन 5 सालों में कुछ भी कार्य नहीं किए और घोषणाएं कर रही है, और कहा कि आने वाली सरकार अब कांग्रेस ही होगी। कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी को खाटना चाहती है। उसी क्रम में आज ये यहाँ पर एक मीटिंग कार्यकर्ताओं ने रखी, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और यही संदेश सभी वक्ताओं ने कहा कि लूट खाया। क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने 10 साल का टाइम मिला, 5 साल विधायक, 5 साल मंत्री का, कुछ नहीं किया। इस क्षेत्र को हमारे पहचान नहीं दिला पाई। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल से कई सियासी समीकरण उलट-पुलट हो सकते हैं। सियासी दलों को प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक के लिए कम समय मिलेगा। वहीं विधानसभा चुनाव पर मौसम की मार पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। पिछले सालों के अनुभव देखें तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाले और बर्फबारी की संभावना बनी रहती है। चुनाव आयोग की तारीखों से सारे समीकरण उलट-पुलट होने की आशंका है। आचार संहिता का असर करीब 2 महीने तक रहेगा। चुनाव आयोग की तारीख से यह जाहिर हो गया है कि राज्य में सारा काम एक्सप्रेस की तरह होगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी और मशीनरी को करीब 1 माह में चुनाव संपन्न कराने होंगे। वहीं राजनीतिक दलों को भी प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक के लिए दिन रात एक करने होंगे। विधानसभा चुनाव 2012 के चुनावी संग्राम में 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 63 लाख मतदाता करेंगे। इनमें 20% युवा, 28% महिलाएं और बाकी पुरुष मतदाता हैं। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव पर बारिश और बर्फबारी भी भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग की बातों पर यकीन करें तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावनाएं हैं, साथ ही बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही कई इलाकों में तापमान 0 के नीचे भी जा सकता है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव 2012 में राजनीति के साथ मौसम के भी तमाम रंग देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि किस पर किस रंग का कितना असर पड़ता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए जयपाल सिंह की रिपोर्ट। जहां चुनाव आयोग के फरमान के बाद सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं एनसीपी और बसपा के राजधानी दून स्थित कार्यालय में ताला लटका मिला। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद जहां एक और प्रदेश के तमाम सियासी दलों के कार्यालयों पर चहल पहल बढ़ी हुई है, वहीं केंद्र की राजनीति में खासा दखल रखने वाली एनसीपी और यूपी की सत्ता पर काबिज बसपा के कार्यालयों में दूर दूर तक कोई नेता नजर नहीं आया। यही नहीं, इन सुनसान पड़े कार्यालयों में ताले जड़े हुए थे। यही हाल सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही उक्रांत का भी था। द्रोण चौक स्थित उक्रांत का केंद्रीय कार्यालय भी वीराना नजर आया। हो सकता है या तो चुनाव आयोग के फरमान ने इन दलों को सकते में डाल दिया हो, या इस चुनावी घड़ी में ये चुनावी संडे मनाने में व्यस्त हो। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड रक्षा मोर्चा ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष टीपीएस रावत ने चुनावी तिथि नजदीक आने पर खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली, जिसमें 51 लोगों की सूची तैयार करने के साथ पार्टी अध्यक्ष टीपीएस रावत ने अन्य कई घोषणाएं की। कब तक उम्मीद की जाए? उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें। 2-4 दिन की बात है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी हम कैंडिडेट्स जो है डिक्लेयर कर दें। वैसे हमने अनऑफिशियली जो है कई लोगों को बोला हुआ है। कितनी सीटों के लिए डिक्लेयर होने हैं कैंडिडेट, क्या इसमें से कुछ फिक्स हो रखा है? नहीं, अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन प्रयास ये है कि अधिकांश सीटों के ऊपर हम लड़ाने का प्रयास करेंगे।
तीसरे मोर्चे की बात करें तो कितना अस्तित्व में आप मानते हैं कि आएगा, नहीं आएगा, क्या भी स्थिति है? देखिए, प्रयास ये है कि तीसरा मोर्चा जो है वो आए, जो संयुक्त मोर्चा जो है वो जो है आने का जो है वो प्रयास हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ सहमति बनेगी। हॉट बन चुकी धनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अगर किसी का नाम भाजपा से आगे आ रहा है तो वो है प्रदेश के मुखिया बीसी खंडूड़ी का। आखिर क्यों लड़ना चाहते हैं प्रदेश के मुखिया धनपुर सीट से चुनाव, और अन्य कौन लोग हैं जिनका नाम इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में है। हॉट बन चुकी धनपुर विधानसभा सीट से लड़ने की होड़ अगर किसी दल में सबसे ज्यादा है तो वो है भाजपा। भाजपा में इस सीट से लड़ने के लिए घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा जो नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो है सूबे के निजाम भुवन चंद खंडूड़ी का। चर्चाएं गर्म है कि खंडूड़ी धनपुर से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि धनपुर से चुनाव लड़ने पर वे प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को समय दे पाएंगे। इसके अलावा जो नाम और चर्चाओं में है वो है खंडूड़ी के खासम खास कहे जाने वाले मेयर विनोद चमोली, गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री खंडूड़ी के पर्यटन सलाहकार प्रकाश सुमंध्यानी और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश, जिनमें से मेयर विनोद चमोली और प्रकाश सुमंध्यानी तो कई मर्तबा अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब खंडूड़ी जी के सिपाही हैं। हमारा एक ही जनरल है, वो जनरल खंडूड़ी है, और हम सब उनके सिपाही हैं। वो जिस सिपाही को जिस मोर्चे पे लगा लेंगे उस मोर्चे को हम फतह करके लाएंगे। कोई दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं, हम में कोई बेमनस्य नहीं, कोई मन मिटाव नहीं। जिस मोर्चे पे हमारा जनरल लगाएगा हम उस मोर्चे को फतह करेंगे। कोई नहीं, हम सब जनरल के हैं, और धर्मपुर में जिसके कंधों पे जिम्मेवारी होगी उसको सपोर्ट करने के, और बाकी सब तैयार रहेंगे, ये आप विश्वास मानिए। धनपुर क्षेत्र के ताबड़तोड़ दौरे के साथ दिनेश अग्रवाल पर भी जमकर निशाना साधते रहे हैं। ध्यान की माने तो अग्रवाल भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों से इतना डरे हुए हैं कि वे सीट भी बदल सकते हैं। खिचड़ी पक रही है, कांग्रेस के अंदर जूतों में दाल बट रही है। धर्मपुर क्षेत्र का लक्ष्मण चौथ का पुराना 60% भाग जरूर है, लेकिन वहाँ जो डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वहाँ कांग्रेस में जिस तरह आपस में अंतर्द्वंद है। मुसलमान कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम वोट देते हैं, कांग्रेस हमारे वोट पे जीतती है, तो मुसलमान 15% है, उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरह कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है। दिनेश अग्रवाल के साथ एक भी वरिष्ठ कांग्रेसी आपको खड़ा दिखेगा नहीं। दिनेश अग्रवाल की हालत खस्ती है, और कभी कभी हमें यह भी सुनाई दे रहा है कि वो सीट भी बदलना चाहते हैं। ये शो करता है कि कांग्रेस धर्मपुर में एक किस्म से हतोत्साहित है। अब देखना ये होगा कि भाजपा आलाकमान हॉट सीट धनपुर से गुरु को मौका देती है या उनके चेलों को। खैर जो भी हो, हॉट धनपुर को लेकर भाजपा में भी अंदर ही अंदर हॉट वॉट छिड़ी हुई है, और कोई भी खुद को दूसरे से कम नहीं आंक रहा। सौभाग्य मिथिला के लिए उत्तराखंड से अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट। 30 जनवरी मतदान को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की अलग अलग राय है। जहां भाजपा निजाम खंडूड़ी मतदान की तारीख 30 जनवरी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस किसी भी वक्त चुनाव कराने की बात कहती नजर आ रही है। चुनाव आयोग की चुनावी तिथियों की घोषणा के बाद प्रदेश का सर्द मौसम एकाएक गर्म हो गया है। राजनीति की तपिश से गर्म हुए इस मौसम में सभी दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर ली है। बात करें सत्ताधारी दल भाजपा की, तो वह चुनाव आयोग से तिथियों को बदलने की गुहार लगा रहा है। भाजपा के निजाम खंडूरी से लेकर उनके सीपे सलारों तक को 30 जनवरी की तारीख रास नहीं आ रही है। इसके पीछे भाजपा के अपने तर्क हैं। चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव का प्रश्न है, उसकी तैयारी हमारी 2010 से प्रारंभ हो गई थी, और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की कोई समस्या नहीं है, और शीघ्र ही हम लोग अपनी जो है कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर देंगे। और हमने माननीय खंडूरी जी ने चुनाव आयोग से निवेदन भी किया है कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, जनवरी माह में 8-10 विधानसभा ऐसी है जो कि जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती है, और उसका पूरा संबंध जो है देश के विभिन्न हिस्सों से कट जाता है। तो चुनाव आयोग से निवेदन किया गया है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए चुनाव की तिथि को जो आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि आम जनता को थोड़ी राहत मिले। और क्योंकि 30 तारीख को शहीद दिवस है, और शहीद दिवस में कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होंगे, तो क्योंकि 11 बजे सब देश में कार्यक्रम होते हैं, और उस दिन शहीद दिवस एक देश का एक सम्मानित कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोग सब शहीदों को याद करते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखते हुए चुनाव की तिथि को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए।
इसके साथ ही भाजपा नेता यह भी कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारी पूरी है और उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में चुनाव होने की तिथि 30 जनवरी घोषित कर दी है। इसी के चलते बीजेपी चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। बीजेपी की माने तो चुनाव आयोग को उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां देखते हुए चुनाव की तिथि को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मैं सागर चांदना, सौभाग्य मिथिला, उत्तराखंड। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा की राय से इत्तेफाक नहीं रखता। उनके मुताबिक भाजपा कांग्रेस की तैयारियों से डरी हुई है, इसलिए भाजपा को 30 जनवरी की तारीख जल्द लग रही है। कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं और कांग्रेस हर समय चुनाव के लिए तैयार है। आचार संहिता जैसा कि खंडूरी जी कह रहे हैं कि जल्दी लग गई है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जितना जो कुशासन इनका चला इतने साल और थोड़ा चल जाए। लेकिन कांग्रेस पुरजोरता से मुस्तैद है, तैयार है। अगर आचार संहिता 10 दिन पहले भी लग जाती तो कांग्रेस ही तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। चुनावी तिथि के बहाने एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। आयोग ने उत्तराखंड में चुनाव होने की तिथि 30 जनवरी घोषित कर दी है। आचार संहिता लगने के बाद जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। देखा जाए तो जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक अपने चुनावी पत्ते खोलती है। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मैं सागर चांदना, सौभाग्य मिथिला, उत्तराखंड। इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात उत्तराखंड की और ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।